फ्रेंड्स वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मीन्स टू होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब जिसके अंदर दो चार्ज होंगे। अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या हमारे पास में, अगर मान लो आपके पास में दो चार्ज इक्वल चार्ज, मैं कहता हूं मेरे पास में 2 पॉइंट चार्ज है, एक ये रहा और एक ये रहा, जैसे माइनस क्यू चार्ज दूसरा है प्लस क्यू चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज हमने लिए, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। कोई दो चार्ज हमने स्टूडेंट्स ले लिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस पर, एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया गया। तो इक्वल चार्ज, ये 5 कूलम माइनस का है तो ये +5, ये -10 है तो ये +10, ये -15 है तो ये +15। मेरा कहने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और अपोजिट नेचर के होने चाहिए, और अपोजिट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उन दोनों को जब कुछ फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास में ये जो अरेंजमेंट होती है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगी। ये अरेंजमेंट होगी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगी। यानी कि एक सिस्टम होता है, ये हमारे पास में एक अरेंजमेंट होती है स्टूडेंट, ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, यानी कि 2 इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है ना। यानी कि 2 इक्वल चार्ज और अपोजिट चार्ज होनी चाहिए। अगर हम उनको कुछ फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स इनके बीच की, इसको हम कई बार डाइपोल लेंथ बोल देते हैं, इसको हम कई बार डाइपोल लेंथ बोल देते हैं। और इस डाइपोल लेंथ को हमेशा ही 2a कंसीडर करेंगे। a कुछ भी हो सकता है, मतलब 2a लेंथ है। अब कंसीडर करते हैं इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमने a क्यों नहीं कंसीडर की, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आपका स्टूडेंट्स, उसका हम सेंटर्स जो कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, सेंटर हम कंसीडर करेंगे। अगर इसका सेंटर ये है हमारे पास में, तो ये जो पूरा 2a है, सेंटर से ये डिस्टेंस a ले सकते हैं और ये a ले सकते हैं। अगर पूरी लेंथ को a ले लिया तो a/2 कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, तो इससे बचने के लिए हमने इसकी डाइपोल लेंथ को 2a कंसीडर कर लिया है। ओके, ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया होगा। फिर से बता देते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है स्टूडेंट्स, वो एक अरेंजमेंट होता है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय फिक्स्ड डिस्टेंस। कोई भी हो सकता है, -q + q चार्ज सेपरेटेड बाय फिक्स्ड डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ये फिक्स्ड डिस्टेंस। क्लियर है ना। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें एक क्वांटिटी डिफाइन यहां पर करनी है जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और हमेशा ही इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा ही इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा ही हम इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ना। ओके, और साथ में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसके ऊपर एक वेक्टर लगा देता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए वेक्टर होता क्या है, ये क्या चीज मेजर करता है, इट इज ये मेजर करता है strength of the electric dipole. It is measure the strength of electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने वाला जो एक क्वांटिटी होगी उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने वाली क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। और इसको मैथमेटिकली, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है स्टूडेंट्स और आप उसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया गया इसको, तो इट इज द प्रोडक्ट of magnitude of either charge
magnitude of either charge, magnitude of either charge and dipole length, and dipole length। ये समझ में आया हमें। यानी कि मैथमेटिकली इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है स्टूडेंट्स कि ये एक प्रोडक्ट होता है। अगर एक डाइपोल, हमारे पास में डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, से दो इक्वल चार्ज होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाता है। अब वो सेपरेटेड डिस्टेंस 2a अगर है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज ले सकते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, इनटू डाइपोल लेंथ। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, इनटू डाइपोल लेंथ, इनटू डाइपोल लेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनटू डाइपोल लेंथ। अब ये होता है और हम आपको ये बता देते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी स्टूडेंट्स, तो इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो डाइपोल होता है ना आपका, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है स्टूडेंट्स, इसको हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एरो से। ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी डायरेक्शन, एरो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है और डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट से आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसका मोमेंट समझ में आया होगा। हाँ, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की मोमेंट की एसआई यूनिट जो होगी हमारे पास में वो होगी चार्ज की कूलम। दिस इज ए डाइपोल लेंथ, दिस इज ए लेंथ डैश मीटर, कूलम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कई सोच रहे हैं कि मीटर है ये 2 मीटर होना चाहिए। अरे ये ए लेंथ है तो 2a भी तो एक लेंथ ही होगी ना, तो यूनिट तो मीटर हुई। अब इसकी बात, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। चार्ज का मैं बता चुका हूं आपको, AT, चार्ज का बता चुके हैं, AT। करंट से आता है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। यहां से चार्ज की वैल्यू I इंटू टी, करंट का डायमेंशन कैपिटल A यूज करते हैं, टाइम का T यूज करते हैं, इनटू लेंथ, लेंथ का होता है L। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, वीडियोस को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे पास में। इसके ऊपर कुछ बेसिक इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए न्यूमेरिकल्स, तुम अगर साथ हो हमारे, तुम अगर साथ हो हमारे तुम अगर सामने। चलो आपको समझ में आ चुका है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास में 5 एंगस्ट्रॉम पर दो चार्जेस को सेपरेट किया गया है, माइनस का 1 माइक्रोकूलम प्लस का 1 माइक्रोकूलम, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसका डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट्स। कैसे बोलो, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a, Q
1 माइक्रोकूलम इंटू 2a 5 एंगस्ट्रॉम। बट ऐसा ही सिस्टम में कैलकुलेट करेंगे 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10 टू पावर -6 कूलम। 5 इंटू एंगस्ट्रॉम को एज वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर। कन्वर्ट कीजिए माइनस का 10 मीटर, तो ये कूलम ये आ गया है मीटर में, तो ये आया है 5 इंटू 10 टू पावर -16 कूलम मीटर, कूलम मीटर। तो दिस इज द डाइपोल मोमेंट, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। आया है क्लियर? अच्छी बात। बट अगर हमें एक से ज्यादा चार्जेस अगर दे रखे हो तो उस टाइम पर डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास में ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। अगर ये मैं लेता हूं ये भी डी, ये भी डी, तो ये भी डी 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 की वैल्यू मैं 10 एंगस्ट्रॉम मान लेता हूं। यहां पर 2q चार्ज है, यहां -q चार्ज है, यहां -q चार्ज है, और q की वैल्यू आपको मान लेते हैं 5 कूलम दे रखी है, 5 माइक्रो कूलम दे रखी है वैल्यूज। तो आपको इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट सिस्टम। अच्छा एक बात बताओ, अपने पास है नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल के पास? 0 प्लस q चार्ज कितना होता है? 0 होता है। अब नेट चार्ज तो 0 हो गया। अब नेट चार्ज अगर 0 है हमारे पास में, तो क्या इस सिस्टम का नेट चार्ज 0 है? जरा देखिए, -2q प्लस 2q कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब इस सिस्टम का हम नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें कुछ यहाँ पर रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। अब रीअरेंजमेंट कैसे करनी पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ, बट ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, अच्छी तरीके से देखिए। चलो देख, 2q जो चार्ज था आपका, क्या मैं इस 2q चार्ज को लिख सकता हूं? क्या q प्लस q कितना लिख सकते हैं? q प्लस q। आप, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे बताइए और अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। -q चार्ज और ये कौन सा चार्ज है? प्लस q चार्ज है। अगर ये -q चार्ज और प्लस q चार्ज की देखिए एक अरेंजमेंट है यहाँ पर, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, -q चार्ज और ये प्लस q चार्ज की एक अरेंजमेंट है, फिक्स डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। क्या ये एक अरेंजमेंट एक इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है? तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट बता सकते हो आप? यस बता सकते हैं। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट होता है ना जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एक अरेंजमेंट तो ये होगी स्टूडेंट। अच्छा, तो एक अरेंजमेंट ये भी तो हो गई हमारे पास में, एक अरेंजमेंट ये भी तो हो गई। एक देखिए मैं आपको बताता हूं, एक तो डाइपोल ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हो गया। तो -q चार्ज प्लस q चार्ज, -q चार्ज प्लस q चार्ज। तो नेट अगर ध्यान से देखिए, 2 डाइपोल हो चुके हैं अपने पास में, ये देख अपने पास में ये हो चुके माइनस, एक तो डाइपोल मोमेंट -q प्लस q d, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इसका डाइपोल मोमेंट P1 मान लेता हूं, तो P1 की वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ, नीचे लिख देता हूं P1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी मैग्नीट्यूड ले लो, Q इंटू 2a, मतलब 2a डिस्टेंस होती थी, d है तो d ले लेते हैं, Q इंटू d, दिस इज द P1। अब ये -q चार्ज था, एक प्लस q चार्ज और था यहाँ पर, रीअरेंज किया था, तो एक डाइपोल ये रहा, इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, P2 वेक्टर इधर हो जाएगा। और P2 की वैल्यू जो होगी, क्या P2 वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, Q है इंटू 2a डिस्टेंस, तो QD 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 QD, तो ये आ गया। अब ये एंगल, हर एक एंगल 60 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, ये 60 है तो ये कितना एंगल होगा? 60 होगा। ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो 2 वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो 2 वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो बड़े ही आसान से। यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा हमारे पास में, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस में 2P1 P2 cos थीटा होगा, एंड थीटा इज 60 डिग्री।
तो वैल्यू आई P1 की वैल्यू कितनी QD, तो इसका स्क्वायर करो Q स्क्वायर D स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर D स्क्वायर प्लस में 2Q इंटू D, P2 की वैल्यू Q इंटू D और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। चलो इधर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। इन दोनों वेक्टर्स के जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यहां पे लिख देता हूं मैं। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो होगा स्टूडेंट्स P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस में 2P1 P2 cos थीटा थीटा 60 डिग्री। तो यानी कि QD स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी QD है तो Q स्क्वायर D स्क्वायर 2 इंटू P1 इंटू P2 cos 60 1/2। 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो नेट वैल्यू जो आई वाई Q स्क्वायर D स्क्वायर Q स्क्वायर D स्क्वायर Q स्क्वायर D स्क्वायर 3Q स्क्वायर D स्क्वायर यानी √3 Q स्क्वायर रूट कैंसिल, Q बाहर, स्क्वायर रूट D बाहर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर है? क्लियर है ना? नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो इस तरीके से हम नेट डाइपोल मोमेंट एक सिस्टम का कैलकुलेट स्टूडेंट्स कर सकते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट एक सिस्टम का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक, वीडियोस को पॉज करो और नोट कीजिए। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा। मैं अगर और भी मैं हो सकता है कि आपके पास में अब क्या दे दूं, एक स्क्वायर दे दूं, उसको चार्ज दे दूं, नेट चार्ज 0 रख दूं, मैं कुछ ऐसे अरेंज कर दूं। मैं कहता हूं फाइंड आउट द नेट डाइपोल मोमेंट, तो हम उसका नेट डाइपोल मोमेंट स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उसका नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो होती हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सियल लाइन पे क्या होगी, इक्वेटोरियल पर क्या होगी, वी हैव टू कैलकुलेट दिस इज वेरी इजीली। कैसे? वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आई होप कि आपको डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया। फील्ड और उसके ऊपर शायद 1-2 क्वेश्चन हमने लिए भी थे, आज हम उसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉपिक चल रहा आपका है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे थे, है ना। फील्ड क्या था? एक रीजन होता है, एक चार्ज के चारों तरफ का एक रीजन होता है जिसके अंदर आप क्या फील कर पा सकते हो, फोर्स को फील कर पाओगे, यानी कि चार्ज पार्टिकल फोर्स को फील कर पाएगा वो चार्ज पार्टिकल। हम ये पढ़ चुके थे कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल, तो उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो पहले बात तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। एंड इसकी यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो पढ़ चुके हैं, दैट इज Q बाय आर स्क्वेयर, Q बाय आर स्क्वेयर। ये हम स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। हाँ, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, बट यहाँ पर अगर आपके पास में मान लो माइनस का चार्ज होता तो आप r डिस्टेंस पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती, और वैल्यू उसकी जो होती वो KQ बाई आर स्क्वेयर। ये मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, डायरेक्शंस, यानी कि टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके यूनिट और डायमेंशंस हमने कैलकुलेट कर लिए थे। तो अब इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये करता हूं इसके अंदर कि मान लो हमारे पास में, ये देखिए, मैं कहता हूं कि मेरे पास में सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मैं कहता हूं कि मेरे पास में एक स्क्वायर है, क्या है, कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर कंसीडर हम कर लेते हैं, और
देखिए ये स्क्वायर, मेरे पास में ये स्क्वायर कंसीडर कर लिया मैंने, जिसकी साइड कुछ कंसीडर कर लेते हैं ए, कितनी बोलो ए। मैं कहता हूं यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था, यहां पर कोई प्लस 2 क्यू चार्ज रखा हुआ था, यहां पर कोई माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ था, यहां पर कोई आपके पास में मान लो माइनस 2 क्यू चार्ज रखा हुआ था, माइनस 2 क्यू चार्ज रखा हुआ था। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर। तो इसके सेंटर पर जहां पर इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। तो यहां पर बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात बताते हैं आपके पास में, सुनिए ध्यान से। अगर मैं ये कोई पॉइंट कोई ए पॉइंट नाम दे देता हूं बी सी और डी, यानी कि ABCD एक स्क्वायर है और इसके यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं पॉइंट P मान लो, तो इसकी साइड अगर A है तो स्टूडेंट्स ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल का फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो कितना होता है हमारे पास में, दैट इज √2 इंटू साइड A है। अगर ये पूरा √2A है तो इसका ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज हाफ, यानी कि ये जो साइड होगी इसकी हाफ कर दीजिए, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी हाफ √2A/2। अब 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2, तो √2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आई A/√2। पहले बात तो ये आया कि इसके सेंटर से हर एक वर्टेक्स की डिस्टेंस कितनी है, A/√2, कितनी है A/√2। ये हमें पता भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कोई खास बात नहीं है। आगे चलते हैं तो इसमें देखिए, मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है नेट। तो इस ए पॉइंट पर जो चार्ज पार्टिकल रखा उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव होती है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए ए की तरफ होगी या सी की तरफ होगी, तो स्टूडेंट सी की तरफ होगी, इस तरफ होगी। ए कंसीडर कर लेता हूं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर E की वैल्यू स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो, यहां पर लिख देते हैं E की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो होगी हमारे पास में K, कितना K Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूं A/√2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो आई वो आई KQ बाई A² का स्क्वायर 2, और वो कहाँ गया, ऊपर चला जाएगा। तो E की वैल्यू आ चुकी है। अब B पॉइंट पर जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है वो नेगेटिव है, और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EB अगर कंसीडर कर लेते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EB की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, तो EB की वैल्यू आएगी Q कितना है 2Q। हम मैग्नीट्यूड से मतलब है क्योंकि नेगेटिव साइन से तो डायरेक्शन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, डायरेक्शन का पता लगता है, डायरेक्शन पहले ही हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर चुके हैं। तो बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस फिर से A/√2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी √2 का स्क्वायर 2 पर चला जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू आएगी 4KQ/A² आई। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो C पॉइंट पर हमारे पास में चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है, C पॉइंट पर जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ उसकी वजह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो C पॉइंट पर जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसकी वजह से EC। देखिए अब ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से किधर होगी, अवे फ्रॉम द दिस चार्ज या टुवर्ड्स दिस चार्ज, टुवर्ड्स दिस चार्ज, इधर ही होगी। EAB इधर थी और ECB इधर थी, और EC की वैल्यू आएगी KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि A²/2, 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स D पर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अवे फ्रॉम दिस चार्ज होगी, मतलब इधर होगी। ED पॉजिटिव चार्ज की वजह से ED अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। तो ED की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर ली स्टूडेंट्स, तो वो आई KQ बाय डिस्टेंस का A/√2 का स्क्वायर,
ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी कि ईडी की वैल्यू जो आई वो आ जाएगी स्टूडेंट्स 2 2 जा 4 के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है स्टूडेंट्स। ओके, अब हमें नेट फील्ड निकालनी है। ये एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स बोलते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से, तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो वेक्टर्स एडिटिव हो जाएगी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब ऐसा, मैं यहां पर इसको कैसे करते हैं सोल्व, पहले ई ए सभी में देखिए के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन है, मैं के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को मैं थोड़ी देर के लिए ई मान लेता हूं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2e, ऐसा बोल देते हैं से 2e, तो ये 2e, तो ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, के क्यू बाई ए स्क्वायर को ई मान चुके हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 4e, और ई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2e, ये कितनी हो जाएगी 4e। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। बट हमें पता है स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये जो एंगल होगा आपका, ये एंगल जो होगा, जो आपको मैं ये शो कर रहा हूं, ये जो एंगल होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रियलिटी में ये दोनों ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखिए, अच्छा एक वेक्टर इधर आ गया है, एक वेक्टर आपका इधर आ चुका है। ये वेक्टर जो है आपका वो है ई डी प्लस ई बी प्लस ई डी, और इधर आ चुका है आपका ई ए प्लस ई सी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है वो तो ऐड हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएंगे ऐड। तो ई बी की वैल्यू कितनी है, ई बी की वैल्यू है हमारे पास 4e, और ई डी की वैल्यू कितनी है वो भी 4e, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 8e, और ई ए की वैल्यू 2e, और ई सी की वैल्यू भी कितनी है 2e, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4e। ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 4e। क्या आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? चलो यहां पर लिख लेते हैं, देखो ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर इधर है ई डी प्लस ई बी, इधर आया है ई ए प्लस ई सी, ई ए 2e, ई सी 2e, तो ये हो गया 4e, डायरेक्ट ऐड कर दिया मैंने, ये एंगल 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, ई डी है 4e, ये भी 4e, तो ये हो जाएगा 8e। दोनों का रिजल्टेंट्स का फॉर्मूला यूज कीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्या बोलो, फॉर्मूला बोली दो वेक्टर्स के एडिशन का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड थीटा इज 90 डिग्री दोनों वेक्टर्स के बीच का। तो मैग्नीट्यूड आया ए स्क्वायर, मतलब 8e का स्क्वायर 64e स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4e का स्क्वायर 16e स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 जीरो होता है तो पूरा फैक्टर जीरो, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 80e स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 5e स्क्वायर। अब 16 का जो स्क्वायर रूट होता है 4 होता है, ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल, 4e इंटू कितना हो जाएगा √5। अब आपके पास 4√5 इंटू ई, और ई की वैल्यू आपने क्या कंसीडर की हुई थी स्टूडेंट्स, तो वो होगी के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर दी स्टूडेंट्स। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बस ये पता लगाना है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे, नेगेटिव चार्ज की वजह से, अब पॉइंट चार्ज की वजह से हम पढ़ रहे हैं अभी तक, किसकी वजह से, सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब जैसे कोई भी क्वेश्चन और भी
मैं स्क्वायर लिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ले सकते थे हम, पेंटागन ले सकते हैं हम, हेक्सागन्स ले सकते हैं हम। क्लियर है ना? ओके, ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए, तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे।